नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार का शानदार तोहफा। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीपीएफ का तोहफा मिल चुका है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि 15 दिन का टाइम बचा है। 15 दिन के बाद दोस्तों पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले किस तरीके से होगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा खबर आ चुका है। जहां दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा ऐलान आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नया सर्कुलर जारी किया है। तो आप सभी के लिए क्या नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारी पेंशन धारकों को क्या फायदा होने वाला है, क्या ऐलान किया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं साथ ही साथ बात करेंगे 18 महीने के डीए और डीआर का एरियर प्रपोजल जो है वो उसके सरकार के पास पहुंच चुका है। सभी पेंशनर्स को जो है इसका भुगतान होगा। इसकी जो तारीख बताई जा रही है वो बेहद ही नजदीक है और इस दिन खाते के अंदर 18 महीने का बकाया डीए एरियर आएगा। तो कौन सी तारीख है, किस दिन से 18 महीने के बकाया डीए एरियर आप सभी के खाते में ट्रांसफर करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों नए वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। नए वेतन आयोग के तहत वर्तमान बेसिक की आप सभी की सैलरी बढ़ेगी, जिससे दोस्तों हिटमैन फैक्ट में आप सभी के लिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वर्तमान बेसिक के बाद हाल फिलहाल में मिलने वाली सैलरी और पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी आप सभी को देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, तभी दोस्तों आपको पूरी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल पाएगी। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जी हां, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीपीपीएस का तोहफा 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीएफ लाने से पेंशन भोगियों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन होने वाले हैं। ये प्रणाली 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू की जाएगी। 80 लाख पेंशन भोगियों के लिए ये दोस्तों लागू आप सभी के लिए की जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में बेहद ही ज्यादा आसानी होने वाली है। देश के किसी भी बैंक की शाखा से वे पेंशन प्राप्त कर सकेंगे और इसके अलावा ढेरों सारे बेनिफिट यहाँ पर जो है इस सीपीपीएस प्रणाली से मिलने वाले हैं। इसी को लेकर सांसद श्री इटेला राजेंद्र ने लोकसभा में सरकार से कुछ सवाल किया, जिसका उत्तर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने जारी किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया और उसका क्या उत्तर शोभा करंदलाजे ने दिया है। जब दोस्तों सीपीएस प्रणाली को लेकर श्री इटेला राजेंद्र ने सवाल पूछा, यहाँ पर जो है श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करें कि क्या प्रस्तावित केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा। यदि हाँ, तो संपूर्ण देश में 80 लाख से भी अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को देश के किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से कहीं भी अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए सहायक होने वाली नई प्रणाली कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी। और आगे उन्होंने पूछा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान सीपीपीएस प्रणाली कर पाएगा क्या। क्या सीपीपीएस प्रणाली लाने से ईपीएफओ अपने पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर अब तक इसे क्या परिणाम मिले हैं और इससे किन कमियों का अब सभी के लिए पता चला है। तो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने इसका उत्तर दिया है। इन सारे प्रश्नों का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया। उन्होंने कहा कि सीपीपीएस प्रणाली प्रायोगिक सफल रहा है। दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पहला प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस के माध्यम से जम्मू, श्रीनगर, करनाल क्षेत्रों की 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन का संवितरण की गई है। नवंबर माह 2024 में दूसरा प्रायोगिक परीक्षण 24 आरोप में आयोजित किया गया। सीपीपीएस के माध्यम से लगभग 9.30 हजार लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है वो पेंशन संवितरण की गई। सीपीपीएस को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन बनाने के लिए कार्य को वर्ष 2025 की शुरुआत में क्रियान्वयन
संशोधन किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। सीपीपीएस केंद्रीयकृत पेंशन प्रणाली स्थापित करने वाला एक प्रमुख प्रतीक है जो पूरे भारत की किसी बैंक किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाता है। अब पेंशन भोगियों के पास मौजूद आरओ आधारित विकेंद्रीकृत पेंशन संवितरण से कुछ बैंकों को सीमित विकल्प की बजाय भारत में कहीं किसी बैंक से शाखा से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। सीपीपीएस प्रणाली भुगतान से पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना ही पूरे भारत में किसी भी वितरण को सुनिश्चित करेगी। भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या अपना बैंक या फिर शाखा बदलें, लेकिन उन्हें कहीं पर भी आसानी से पेंशन की राशि जो है वो मिलती रहेगी। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा के अंदर बड़े जवाब दिए हैं। तो ये प्रणाली दोस्तों आप सभी के लिए 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इसके 2 ट्रायल सफल हो चुके हैं। सफल ट्रायलों के बाद अब सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है कि ये प्रणाली आप सभी के लिए लागू कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों डीए और डीआर एरियर को लेकर बड़ी खबर है। खुशखबरी है, 18 महीने के एरियर का प्रपोजल जो है वो सरकार के पास पहुंच चुका है। जो कर्मचारी अपने बकाया महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर आ रही है। बताते चले कि पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खुशी वाली है। डीए और डीआर एरियर 2024 पर सरकार का महत्वपूर्ण कदम आ चुका है। दरअसल 18 माह का जो बकाया एरियर का पैसा है वह सरकार के पास विचार विमर्श के लिए पहुंच चुका है। इसीलिए अगर आप भी अपने एरियर के पैसे की प्रतीक्षा में बैठा है तो दोस्तों संभावना है कि जल्द आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे डीए और डीआर एरियर 2024 से संबंधित जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको पूरी मिल जाएगी। साथ ही एरियर धनराशि से जुड़ी अहम बातें और उपयोगी जानकारी भी देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब कोरोना काल का समय था तब केंद्र सरकार ने डीएआर रोका था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक यानी 18 माह का पैसा बकाया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार अब इस पैसे की जारी करने के लिए अनिवार्य तैयारी में जुट चुकी है। इस तरह से जो पेंशन भोगी और केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें आने वाले समय में काफी मोटी रकम प्राप्त होने वाली है। पूरी संभावना इसकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि डीए और डीआर एरियर का लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा प्राप्त होगा। सरकार इस पैसे को कैसे रिलीज करेगी इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। जैसे ही वित्त मंत्रालय के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद इससे जुड़ी घोषणा भी आप सभी के लिए कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कैसे फायदा मिलेगा तो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। लगभग 65 लाख के आसपास केंद्रीकृत पेंशन भोगियों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। ऐसे में जो कर्मचारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के तहत कार्यरत हैं उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं हमारे देश के सुरक्षाकर्मी और पूर्व सैनिकों को भी एरियर की धनराशि के लाभान्वित किया जाएगा। तो अब कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में बात करें तो लेवल 1 के कर्मचारी उन्होंने यहाँ पर 11,880 रुपये से लगाकर 37,554 रुपये तक का एरियर मिलेगा और इसी तरह के लेवल 13 के कर्मचारियों के एरियर की राशि 1,44,200 रुपये से शुरुआत होती है और 2,18,200 रुपये तक मिलेगी। जबकि ऐसे कर्मचारी जो लेवल 14 के तहत आते हैं उन्हें एरियर की राशि के तौर पर 1,82,000 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये तक की मिलने की संभावना है। तो ये एरियर का लाभ दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, वर्तमान बेसिक में आप सभी के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होने से बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी का फिटमेंट फैक्ट भी बढ़ने वाला है। वर्तमान बेसिक में बढ़ोतरी के बाद आप सभी की जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ने से आप सभी को मिलने वाले रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हिस्से में भी बढ़ोतरी होगी। तो 8वें वेतन आयोग लागू होने से पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। हालांकि 8वां वेतन आयोग हाल फिलहाल में लागू नहीं किया जाएगा। 2026 से इसे लागू करने की बात चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में जो है वो कमेटी के गठन को लेकर खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद ये पता चला है कि आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर आने वाले 1 साल के बाद बेहद ही इंपोर्टेंट वृद्धि होने वाली है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में देश के सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आ रही है।